स्वतंत्रता दिवस खत्म होने के बाद इधर उधर फेंका तिरंगा तो हो सकती है जेल। जाने क्या है नियम कानून। तिरंगा फहराने के सही तरीकों और इसके अपमान पर सजाओं का जिक्र मिलता है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में। इसके अपमान से जुड़ी कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 कानून के तहत की जाती है। भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरा हो चुका है। इस मौके पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पीएम मोदी की अपील पर इसके तहत 13 अगस्त से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान जारी है। आंकड़ों की माने तो देश में अकेले डाक विभाग 10 दिन के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा तिरंगों की बिक्री कर चुका है। इसके अलावा दुकानों और संस्थानों की तरफ से भी लोगों को तिरंगे दिए गए हैं। इस बीच यह जानना अहम है कि 15 अगस्त को जो लोग ध्वजारोहण करेंगे उनके लिए इसका सही तरीका और नियम क्या है। इसके अलावा आखिर तिरंगा फहराने के दौरान गलती करने पर क्या सजा हो सकती है। 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है और 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है। ध्वजारोहण और झंडा फहराने के बीच एक बड़ा अंतर है। जब तिरंगे को नीचे से रस्सी के माध्यम से खींचकर फहराया जाता है तो इसे ध्वजारोहण कहते हैं, लेकिन 26 जनवरी में तिरंगा ऊपर ही बंधा होता है जिसे पूरा खोलकर फहराया जाता है। इसे झंडा फहराना कहते हैं। तिरंगा फहराने के सही तरीकों और इसके अपमान पर सजाओं का जिक्र मिलता है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में। इसके अपमान से जुड़ी कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 कानून के तहत की जाती है। 26 जनवरी 2002 के फ्लैग कोड के नियम 2.2 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति, संस्था, शैक्षणिक संस्थान और निजी सरकारी संस्थान तिरंगा झंडा को सम्मान के साथ किसी भी दिन या किसी भी अवसर पर फहरा सकता है। भारतीय झंडा हाथ से काटे गए, हाथों से बुने गए ऊनी, सूती, सिल्क, पॉलिस्टर या खादी के कपड़े से बना होना चाहिए। झंडे की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2 ही होना चाहिए, यानी भारतीय झंडा एक वर्ग के आकार में न होकर आयत होना चाहिए। इससे पहले मशीन से बैनर और पॉलिस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग की अनुमति नहीं थी। नियमों के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज में किसी तरह की तस्वीर, पेंटिंग या फोटोग्राफ का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। फटा हुआ और मैला झंडा प्रदर्शित नहीं कर सकते। ध्वज के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इसे झुकाकर नहीं रखना चाहिए। जहां तिरंगा फहराया जा रहा है वहां यह सबसे ऊपर होना चाहिए, यानी इसका साथ कोई और झंडा इससे ऊंचा ही नहीं होना चाहिए। जिस भी खंभे या स्तंभ पर झंडा लगा हो उस पर किसी तरह का विज्ञापन नहीं होना चाहिए, यानी राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 20 जुलाई 2022 को संशोधन के बाद जहां ध्वज खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है वहां इसे दिन रात फहराया जा सकता है, जबकि पहले तिरंगे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक लगाने की अनुमति थी। देश में कागज के झंडे का चलन काफी ज्यादा है, लेकिन इस तरह के झंडे बाद में लोग फेंक देते हैं। यह पैरों के नीचे या कूड़े के ढेर में दिखाई देते हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। तिरंगे का इस्तेमाल करने के बाद में उसे मर्यादित तरीके से एकांत में रखना जरूरी है। फ्लैग कोड के मुताबिक देश के झंडे का संपर्क किसी भी हालत में जमीन या पानी से नहीं होना चाहिए। अगर यह किसी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है तो इसे एकांत में जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। अपने आसपास की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें।